तो सोमवार है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो बिल्कुल शिव सोमवार जी है। का वार। चलो शिव चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। मन भी प्रसन्न हो जाएगा, चित्त भी आनंदित हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ख्याल है? एकदम, एकदम। नेकी और हुँ। पूछ पूछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज सोमवार का दिन है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छा है कि ये हम लोग पहले रिकॉर्ड नहीं करते थे, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। खुद भी सुन सकते हैं, अगर किसी को सुनना हो वो भी सुन सकते हैं। सही बात है, अच्छा सही बुरा जो बात है। भी लगे वही। हाँ, और पर, और वही तो ठीक है। एक काम करते हैं कि पहले ये थोड़ा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम लोग मतलब दर्शकें मतलब ऐसा कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले जो बात क्लियर करना है वो ये हुँ, हुँ। कि दिस इज डन विथ नो इंटेंशन ऑफ मॉनिटरी पर्पसेस। ये सबसे पहले सब सुन ले कि हम लोग किसी तरह के धन प्राप्ति के लिए ये नहीं कर रहे हैं। ये हाँ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा बहुत समय थोड़ा सा हम बस टाइम लेकर ये समझाएंगे शिव चर्चा करने से पहले कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम गया था। सबको पता है कोरोना, वो हर बिल्कुल, कोई अपने अपने तरीके से जूझे ही थे। इट वाज अ टफ टाइम, बिल्कुल, लीड्स टू से इट वाज अ टफ टाइम। तो उस वक्त हर कोई अपने अपने तरीके से जैसा कि मैंने कहा जूझे थे। तो हमारे जूझने का सबसे मेन जो सोर्स था वो थी शिव जी की चर्चा, माता रानी की चर्चा। तो फिलहाल हम लोग बिल्कुल। शिव जी की चर्चा तो वही उस चीज को फिर हम दोनों के ख्याल में आया कि इस चीज को अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो कभी, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि कभी हम फ्री ना हो, कभी तुम फ्री ना हो। तो बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल। रिकॉर्डेड रहेगा तो ये हम लोग भी सुन सकते हैं। बेसिकली तो ये हम लोग अपने आप के लिए कर रहे अपने हैं। लिए करते हैं। पर क्योंकि एक ये भी है आशा कि अगर किसी को भी सुनना हो और हाँ, अगर किसी को अच्छा लगे, नथिंग बेटर देन दैट। सो इट इज नॉट डन विथ एनी पर्पस ऑफ मॉनेटरी गेन। तो ये पहले ही क्लियर कर देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है या ऐसा कुछ, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सही तो बात अब शुरू करते हैं अपनी शिव चर्चा। है। एक बिल्कुल। काम करते हैं करो कि बोलो, बोलो। हम लोग तो वो देखते हुए लिखते भी थे, है ना? हुँ, 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 तो हुँ। एक लिखते काम हैं। करते हैं, इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि तुम तो हिंदी में लिखा करती थी हाँ, हाँ, और हाँ। हम, अगर वो कॉपी तो तुम्हारे पास होगा ही। हाँ, हाँ, है ना, हाँ बिल्कुल है। हाँ, हाँ, वो तो हम लोग इतना संभाल कर अच्छे रखे हैं से वही। रखे हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, वो तुम एक काम करो, तुम हाँ, हाँ। हिंदी पढ़ लो, मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये तुम क्योंकि ठीक मैं तो बोल रही इंग्लिश हैं। में ही लिखती थी, है ना? हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, फिर रिसेंटली मैंने जो किया था कि वो हाँ। क्योंकि हम लोग तो देखते ही रहते हैं, कितने बार हाँ। देखेंगे तो ना ही बताएं तो अच्छा है, फिर लोग अच्छा है। सोचेंगे इतने वेल्ले हैं ये लोग। पर एक्चुअली नहीं, क्या नहीं। है कि सबका एंजाइटी से, एंड नॉट सेइंग कि वी हैव एनी एंजाइटी इश्यूज, नो वी डोंट हैव एनी एंजाइटी इश्यूज, लेकिन बट लिटिल बिट थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। ये हाँ, कुछ हाँ। क्या ही लोगों को बताना, एवरीवन नोज इट। तो बिल्कुल। बच्चे तो है नहीं कि हमेशा खुश ही रहेंगे, है ना? वही, तो वही, वही। एक नॉट ढलती उम्र एज सच, बट बढ़ती उम्र के साथ एग्ज़ैक्टली, हाँ हम लोगों एग्ज़ैक्टली। को ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग बहुत एजेड हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग अस टू मच रिस्पेक्ट फॉर आवर एज। हम लोग ऐसे एजेड नहीं है, हाँ, वी आर हाँ, हाँ। नॉट इवन मिडिल एज्ड। सो राइट। वी आर इन आवर हैप्पी मिड थर्टीज। तो हैप्पी अब जैसा, मिड-30s। हाँ जैसे जैसे लोगों को लगे, किसी की चाची, किसी की दीदी, किसी की वट एवर भाभी एंड वट एवर बेटी, है ना, बिल्कुल, छोटी बहन, बिल्कुल। वट एवर। सो आप अपने तरह से बिठा लेना। वी आर इन आवर मिड थर्टीज। सो ना एजेड है ना, ना इतने ज्यादा जवान है। सो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो ना, हाँ बहुत बहुत हम लोग थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं दर्शकों। तो वही, और इसको ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो इट विल लुक मोर फॉर्मल, तो हम लोग खुल नहीं पाएंगे। वही, वही। खासकर हमारी करू खुल नहीं पाएगी, बिकॉज शी नीड्स, हाँ शी नीड्स हर ओन कंफर्ट जोन। तो वी बोथ नीड आवर कंफर्ट जोन। पर तो तो वही शुरू करते हैं। बिल्कुल। बहुत ज्यादा बातें करती हूँ मैं तो सॉरी, बट अरे बोलती नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं। फर्स्ट अच्छा लगता एपिसोड है में मुझे हाँ, तुम्हारी बातें सुनना हमेशा तुम्हें से। तो अच्छा लगता है, हो सकता है हमारे दर्शकों को ना भी अच्छा लगे, बट टू पुट इट स्ट्रेट कि हम लोग ऐसे ही हैं। सो हाँ। अगर बुरा लगे तो थोड़ा सा बियर विद अस, है ना? तो शुरू करते हैं। तो एक काम हाँ, करते हैं, तो हर हर महादेव कह के तुम अच्छा पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, है ना? हाँ, हाँ, फिर हाँ, हाँ, समझने में आसानी होगी कि हम किस हाँ, बारे में बात कर रहे हाँ। हैं। तो अगर लोग चर्चा देखना कर। चाहे वो भी देख सकते हैं। सो ये एक्चुअली लोगों है, ये है शिव महापुराण, जो हम तो बचपन में देखते थे। अब जैसा कि मैंने कहा वी आर इन आर मिड थर्टीज, तो अब ये
एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे टू से द लीस्ट उस वक्त। तो 96 या 90 मुझे याद तो नहीं, पर बचपन में मैंने थोड़े ही कुछ एपिसोड्स देखे हैं, ज्यादा तो नहीं देखे। जो मेनली हमने देखा था वो देखा था यूट्यूब में अपलोड होने के बाद। सो वी आर टॉकिंग अबाउट शिव महापुराण, जो दूरदर्शन डीडी मेट्रो में दिखाया जाता था, और बाद में कितने चैनल्स में रिपीट हुआ एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं, हमने तो यूट्यूब में देखा है ना। बिल्कुल। तो तो मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप लोगों को हाँ। समझने में आसानी हो। तो दिस आसान। सीरीज वाज डायरेक्टेड बाय बाबू भाई मिस्त्री। द स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन एंड स्पेशल इफेक्ट्स एवरीथिंग वाज डन बाय बाबू भाई मिस्त्री। और प्रोडक्शन सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रोडक्शन, इट वाज कंसीव्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय गुलशन कुमार, दैट इज टी सीरीज। और एंड अ स्पेशल थैंक्स टू टी सीरीज अगेन, हम बाद में भी कहेंगे, हर एपिसोड हाँ। में कहेंगे, पर हमें प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिएगा। सविनय निवेदन है आपसे, टी सीरीज के जो भी जो भी क्या कर्णधार गुलशन कुमार जी, तो दिस इज अ लिटिल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉर्ड शिवा एट फर्स्ट ऑलवेज। हाँ। पर थोड़ा सा हम मतलब इसको मतलब ग्रेटफुल कहें, कुछ भी कोई भी वर्ड्स में नहीं बता सकते इस चीज को, बिकॉज दिस सीरीज is really very special to us, to say the least। मतलब this is just an understatement कि this series is very special to us। हम ये 100 बार कह सकते हैं कि this series is special to us, पर हम कभी भी शायद उस तरह से पूरे अच्छे से इसको समझा ही ना पाए। जैसे कि हमने कहा कि हमने काउंटिंग छोड़ दी कि हमने कितने बार इस सीरीज को देखा है ना। बिल्कुल। तो मतलब अब क्या ही कहें, तो इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा एंटीडोट है। हाँ। कभी भी जैसा कि फिर से क्लियर कर देती हूँ, वी डोंट हैव एनी एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज एंड एनीथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिड 30s तक आए हैं, तो अब सारे ही दिन दुनिया मतलब 365 डेज का हर डेज तो हैप्पी मूड में नहीं होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। होता है कभी 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 कुछ भी, कोई भी वजह हो सकती है, नॉट दैट कि हमेशा दूसरों की गलती होती है, हमारी भी गलतियां हो सकती है, कभी किसी की भी गलती नहीं हो सकती है, बट होता है, सबके साथ होता है। तो उसको ओवरकम करने का जो एंटीडोट है, जब वो थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है, उसका जो एंटीडोट है, सो शिव महापुराण इज आर एंटीडोट। वही। तो वही। इससे पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं कि कितना स्पेशल है ये सीरीज हमारे लिए, बट खैर एनीवे मैं शुरू करती हूँ। और शायद जितने हम एपिसोड आगे बढ़ेंगे तो शायद विथ टाइम लोगों को समझ आ ही जाए। हम चाहेंगे कि जबरदस्ती पहली एपिसोड में सब समझ जाएं कि ये कितना स्पेशल है, शायद वो ना हो। वही। लेट अस गिव वही। इट टाइम, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम तो आज इतना ओवरवेल्म्ड है ना कि फाइनली हम लोग फाइनली वही 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 इतने सालों के बाद हम सोच हाँ, सोच कर आज हम लोगों का हो वो रहा है ये कितने बच्चा, सालों से बहुत सोचा खुशी हुआ है है। अंदर। कोरोना के बाद से ही सोचते थे ना कि वही। रिकॉर्ड करके वही कब रखेंगे, से रिकॉर्ड सोच रहे करके थे कि रखेंगे। करेंगे करेंगे, लेकिन किसी वही किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। तो हो सकता है हम वही बहुत ज्यादा बात में ना जा पाए, लेकिन हम यस बहुत ऑफ कोर्स, ओवरवेल्म्ड आई है, नो दैट। इतना बस हाँ, ये बोल हमारी सकते हैं। हमारी करू, वैसे करू का नाम करुणा है। हाँ, तो ये हमारी करू है ही ऐसी। और ये मतलब पता नहीं ये कहना कितना सही रहेगा, बट शी इज वेटरन इन टर्म्स ऑफ शिव भक्ति। नहीं 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 और मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वेटरन महादेव तो की खैर कृपा कोई भी है नहीं बस। होता, और न्यू भी तो कोई भी नहीं होता इस मामले में, बट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल समझाने बिल्कुल। के लिए कि शी वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी। क्योंकि मैंने ये शो मैंने जैसे कि कहा बचपन में बहुत, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटी थी। आप लोगों को समझ आ ही सकता होगा, इफ वी आर इन आवर मिड 30s, तो 96 97 में कितने छोटे रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल। बहुत ही छोटी थी, तो उस वक्त देखकर तो बहुत अच्छा लगा था। इसी स्टार्टिंग तो वहीं से हो गया था कि बहुत अच्छा लगा था। उसी वक्त लगा था कि अगर उसी वक्त बचपन में ये लगा था कि अगर कभी बाद में ये सीरीज फिर से देखने को मिलता है तो मैं जरूर देखूंगी। फिर मेरी मुलाकात करुणा से हुई, कैसे हुई ये सब धीरे धीरे पता चलेगा, बट हुई। एंड देन शी वॉज ऑलवेज अ लॉर्ड शिवा डिवोटी, आर्डेंट लॉर्ड शिवा डिवोटी जिसको कहते हैं, ये ये वही बहुत है। बड़ी बात है। फिर नहीं, इतना तो कह ही सकते हैं, इतना तो कह सकते हैं कि वही वही है वो, आर्डेंट लॉर्ड शिवा डिवोटी। तो उसके थ्रू मुझे बहुत चीजें पता भी चली। फिर देन वी केम टू दिस मिडिल, मतलब ब्रिज की, अरे शिव महापुराण इट इज सो स्पेशल। तो उसके बाद हाँ। धीरे धीरे ये शुरू हुआ।
बिल्कुल। और मैं ऐसे बीच बीच में भटकूंगी, ये मेरी आदत है, ये मैं पहले एपिसोड में ही कह देती हूँ। तो हम कहाँ थे करूँ? हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को मतलब यकीन है कि बच्चा औरों को भी तुम जैसे बात करती है ज़रूर पसंद आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता हाँ है और हम हाँ श्योर हैं 100% कि औरों हाँ, को भी बहुत अच्छा और लगेगा। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई भक्ति में कोई छोटा बड़ा होता नहीं है ना। मैं सिर्फ उम्र हाँ, की बात नहीं कर रही हूँ, भक्ति में कोई छोटा बड़ा होता नहीं। आप लोगों बिल्कुल। को जैसा अच्छा लगे, और अगर लगे कि हाँ कमेंट करते हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं बस सुनेंगे, कुछ कमेंट नहीं करेंगे, हाँ, फाइन। हाँ, अगर आप बिल्कुल। लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ बताते हैं, कुछ नहीं भी अच्छा लगे तो फिर भी बताएंगे, तो यू पीपल आर फ्री टू डू इट। बस लैंग्वेज है ना, थोड़ा, क्योंकि ये भक्ति की बातें हैं, तो भक्ति को हाँ, लेकर ना इस मामले हम थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। सॉरी बट नो सॉरी, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए ना, दिस इज रिस्पेक्ट। तो हाँ, क्योंकि भक्ति की बातें हो रही है, और कमेंट में भी आई थिंक, क्योंकि मैंने देखा था एक यूट्यूब वीडियो में, माता रानी के एक यूट्यूब वीडियो में जो मैं रोज देखती हूँ, उसमें कमेंट में किसी ने लिखा था कि वो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, कि ये मतलब दिस थिंग क्रॉस एंड दिस थिंग राइट, मतलब हाँ, हाँ, सिग्नल में वो ट्रेंड चल रहा है, मुझे उस ट्रेंड का नाम नहीं पता। तो उसमें वही, लिखा वही। हुआ था कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन क्रॉस, माता रानी का दरबार राइट। तो वही होता है एक्चुअली। तो क्योंकि ये भी हम लोग भी, हमारी उम्मीदें भी यही है कि यहाँ ऐसा ही कुछ हो, तो वही, इसलिए बी केयरफुल टुवर्ड्स द लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बाकी क्रिटिसिज्म से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चाहते हैं और बेहतर करना, हम तो बिल्कुल, चाहते हैं कि और बिल्कुल। बेहतर हो, लोगों को और अच्छा लगे, लोगों को फायदे हो इसके, जैसे हमें हुए हैं फायदे। डज नॉट मीन ओनली मॉनेटरी थिंग्स, बट फायदे इन द सेंस कि ये, ये जो आनंद है ना, भक्ति में जो आनंद है, जो भक्ति में ही परमानंद है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस चीज को आप लोग इवन इफ 1% उसको फील कर सके, तो इसमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो, बट अप्रोप्रिएट हो। तो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज में अगर कमेंट्स होंगे तो हम उनको डिलीट करने में बाध्य होंगे। सो सॉरी फॉर दैट, बट उतना तो हम करेंगे, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। बाकी क्रिटिसिज्म के लिए वी आर ऑलवेज ओपन, क्योंकि बिल्कुल, हम, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि झूठी तारीफों से ज्यादा अच्छा होता है कड़ी निंदा, कि इंसान उससे सुधरता है। सीखते हैं हम अगर काफ़ी आपका चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल और सीखना बंद कर देंगे तो वही गलतियां दोहराते मुश्किल रहेंगे, वही और होती एक है, दिन हाँ। और गलतियां बढ़ती रहेंगी, फिर वहां से डिप्लीशन शुरू हो जाता है। तो हमें इम्प्रूव ही करना है, और हम तो चाहते हैं लोगों को भी फायदा मिले, तो इसलिए प्लीज फील फ्री टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसिज्म हार्श भी हो सकता है, रूड भी हो सकता है, जस्ट लैंग्वेज का वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस दैट्स इट। और जितना फ्री हो सके उतना फ्री रहिए, आराम से। शिव जी हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और शिव जी के अलावा है ही कौन अपने। सही बात तो बोल रही है। वही है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर इन केस किसी को ये जानकारी की जरूरत पड़े। तो शिव महापुराण के आधारभूत स्रोत हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत, शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, लोक कथाएं विच इज फोक टेल्स रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिव भक्तों की कथाएं दैट इज डिवोशनल स्टोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये थे इसके आधारभूत स्रोत, यानी कि सोर्स मटेरियल। इस सीरीज के चीफ एडवाइजर रहे हैं आचार्य विष्णुदत्त राकेश जी, डीलिट हैं वो, बहुत ही ज्ञानी। आचार्य विष्णुदत्त राकेश जी के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। एडेप्टेशन किया है दर्शन लाड जी ने, आर्ट डायरेक्टर आर के हंडा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी लेट श्री रवि चवन, स्पेशल इफेक्ट्स कैमरामैन कमलेश कपाड़िया, कैमरामैन दिलीप दत्ता, कार्लटॉन डिमेलो, राजीव जैन। ये सब जस्ट थोड़े से इंफॉर्मेशन के लिए। रिकॉर्डिस्ट हैं सतीश पुजारी, एडिटर भरत प्रजापति, इफेक्ट्स एंड क्रोमा एडिटर अनिल नोहन्हा, म्यूजिक डायरेक्टर शेखर सेन, निखिल विनय, सुरेंद्र कोहली, प्रोडक्शन डिजाइनर शबी अब्बास, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव सुशील कुमार, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स सुरेश पिल्लई, अनिल मकवाना,
Associate Director Amarpal Singh, Screenplay, Special Effects and directed by Babu Bhai Mistry, and finally conceived and produced by Gulshan Kumar जी। तो शुरू करते हैं। करूँ तुम हाँ हिंदी से ही शुरू करते हैं, है ना? ठीक है। तो शिव जी की कथा हिंदी से ही शुरू होनी भी चाहिए। क्या ये ठीक, ऐसे कोई वो तो नहीं है, बट ऐसे मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हिंदी से शुरू करते हैं, तो चलो शुरू कर दो। हर हर महादेव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय। कॉपी खोल लिया है मैंने और बिल्कुल बिल्कुल, चलो। मेरी भी कॉपी खुली हुई है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, फाइनली हो रहा है। या वही वही, बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रथम अध्याय के साथ हम इस कथा को का आरंभ करते हैं। हम्म और पहला अध्याय है सृष्टि उत्पत्ति। प्रलय काल के बाद चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। केवल सदाशिव की ज्योति स्वरूप स्तंभ, जो कि निराकार थी, वही शेष था। उसी लिंग स्वरूप अग्नि स्तंभ से गदा और चक्र धारण किए भगवान विष्णु देव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने उन्हें तप करने के लिए कहा। तप के वक्त ही भगवान विष्णु के शरीर से जल धारा का प्रवाह होने लगा, जिसे कि हम ब्रह्म जल भी कहते हैं। ब्रह्म जल में शयन करने के उपरांत विष्णु देव की नाभि से कमल प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह कमल काफी बड़ी हो गई। दाहिने ओर के अग्नि स्तंभ से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और वे उत्सुक थे यह जानने के लिए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सोचते हुए ब्रह्मदेव कमल नाल में चले गए, पर उन्हें वहां भी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। कमल के फूल पर पहुंचने पर भगवान विष्णुदेव ब्रह्मदेव से बताते हैं कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ। पुनः अग्निस्तंभ प्रकट होती है और ब्रह्मदेव को यह ज्ञात होता है कि उनका और विष्णुदेव का जन्म उसी सदाशिव रूपी अग्निस्तंभ से हुआ है। यह ज्ञात होने के पश्चात उस अग्निस्तंभ से ओम की उत्पत्ति होती है और सदाशिव की आज्ञा अनुसार ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना का भार और विष्णुदेव को उसके पालन का भार सौंपा जाता है। इसके उपरांत ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि ब्रह्मांड की रचना की एवं मानस पुत्रों को प्रकट किया, परंतु मानस पुत्रों ने तब को ही अपना धर्म बताया और वहां से चले गए। वे सब मानस पुत्र सृष्टि कामना से विरक्त थे। यह देखकर ब्रह्मदेव चिंतित हो उठे। उनके इस चिंतन के उपरांत उन्होंने नारद जी और प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति भी की। उसके उपरांत कामदेव की उत्पत्ति हुई, परंतु इसके बाद भी ब्रह्मदेव की चिंता समाप्त नहीं हुई और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, जिसके पश्चात अर्धनारी स्वरूप में भगवान शिव ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं और ब्रह्मदेव के शिव और शक्ति के रूप का पूर्ण वर्णन देते हैं। ब्रह्मदेव की प्रार्थना करने पर भगवान शिव सगुण रूप में कैलाश में रुद्रावतार स्वरूप में प्रकट होने की बात कहते हैं और माता पार्वती भी सती रूप में अपने जन्म की बात ब्रह्मदेव को बताती हैं। इसके उपरांत प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने प्रथम नर मनु और प्रथम नारी शतरूपा को प्रकट किया, जिन्हें मानव की उत्पत्ति का कार्यभार सौंपा गया। इसके पश्चात सदाशिव भी अपने सगुण रूप में कैलाश पर्वत पर अपने शिवगणों के साथ प्रकट हुए। अंततः यह गाना होता है, सोनू निगम जी का गाया हुआ यह गाना बहुत ही सुंदर है और बार बार सुनने का मन करता है, जो कि है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। बहुत ही अद्भुत गाना है और इसके साथ ही ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है बच्चा, हाँ बोलो। दूसरे अध्याय के पास जाने के पहले सोच रहे थे कि क्यों ना तुम भी जो इंग्लिश में लिखी है ना, वो अच्छे से बोल दो तो फिर अच्छा हो जाएगा ना, फिर हमारे मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएगा। वो बहुत अच्छे से ये कथा मतलब अच्छा हम लोगों के पास हृदय में उतर जाएगा। अच्छा, सो मैंने सोचा था कि तुम पूरा पढ़ती फिर मैं इंग्लिश पूरा पढ़ती। अच्छा, तुम कह रही हो कि पहले मतलब चैप्टर वाइज चलते हैं, हाँ लैंग्वेज हाँ वाइज नहीं, है ना? हाँ 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 ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मतलब इस तरह से ये हो मतलब सकता याद है। रहेगा, कथाएं मतलब हाँ, इस छप तरह से ये जाएंगी हो मन सकता में। है ना, इट वुड बी काइंड ऑफ अ रिवीजन ऑल्सो। वही वही तो रिवीजन एक हो साथ जाएगा ही हमारा। पढ़ेंगे।
हाँ तो एक काम करते हैं, ये जो जब ये सीरीज चलती थी हाँ हाँ, तब, अब भी चलती है, हमेशा चलेगी, बट बिल्कुल इस सीरीज का भी ना एक वो है पूर्वावलोकन जो दिया जाता है ना, और वो हरीश भीमा, वही मैं बोलना ही भूल गई, हरीश भीमानी जी के अमर आवाज में है। वी बिल्कुल। ऑल नो हु हरीश भीमानी जी इज। मैं समय हूँ, कौन भूल सकता है। तो महाभारत, दैट्स बी आर चोपड़ा, महाभारत में जिन्होंने, बी आर चोपड़ा की महाभारत भी एक और अपने आप में एक, मतलब अमर सृष्टि है। हम उसके उस पर भी जाएंगे कभी अगर हो सके तो, बिल्कुल पर बिल्कुल। फिलहाल तो ये बात आई हरीश भीमानी जी की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से ना पूर्वावलोकन किया हुआ है, तो उसको लास्ट में पढ़ लूंगी मैं, ठीक ना। ठीक तो है। अभी मैंने जो इंग्लिश में लिखा था वो पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये ना दर्शकों, ऐसे कुछ सोच कर नहीं हुआ था कि कोई इंग्लिश लिखेगा कोई हिंदी, इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ सहूलियत, हाँ। कंफर्ट लैंग्वेज, उस हिसाब से करुण ने हिंदी में लिखा। वो करू इज लिटिल बिट लेस देन हिंदी विशारद, तो उसने डिग्री तो नहीं हासिल की हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट में, पर शी इज दैट, वो अरे नहीं आगे नहीं, आपको बहुत पता चल बड़ी बात जाएगा। कह रही हो। हाँ, ठीक हाँ ठाक मैंने कर इसलिए लेते बोला हैं। लिटिल लेस देन, लिटिल लेस देन, हाँ। हाँ। तो ठीक है, मैं इंग्लिश में इतनी अच्छी तो नहीं हूँ, बट वही कंफर्ट लैंग्वेज तो। नहीं नहीं, तुम्हारी इंग्लिश। हाँ अच्छा बस ठीक है, चलो अब इसकी हाँ, चर्चाएं वही कभी वही और वही करेंगे, वो जरूर चल, से हाँ आएंगे इस बिल्कुल, मुद्दे पर हमारा कि तुम्हारी म्यूचुअल वो, इंग्लिश क्या है। हाँ हमारा म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब क्योंकि चलता रहता है, तो बिल्कुल। हाँ वो अभी फिलहाल स्थगित रखते हैं, हाँ। हाँ हाँ तो ठीक है, द हाँ स्टोरी ऑफ शिव महापुराण, हाँ चैप्टर 1, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। हाँ। After Mahapralaya, Lord Shiva in Jyoti form created Lord Vishnu, and from Lord Vishnu's navel came out a lotus flower through which Lord Brahma appeared. Lord Shiva, removing their doubts, told them about the purpose of their creation and about their creator. Lord Shiva gave the task of creation of the universe to Lord Brahma and preservation to Lord Vishnu. Lord Brahma, with the help of Brahmajal created by Lord Vishnu, started creating the elements of universe, that is nature. Lord Nature, ocean, sky, ground. Lord Brahma created Saptarishis, as all 7 men created by him were interested in devotion. Lord Shiva, along with Devi Shakti in Ardhanarishwar form, gave darshan to Lord Brahma to remove his doubts. Lord Brahma gets the news of Devi Shakti taking birth as a woman to Daksh Prajapati and Virni. As earlier, Lord Brahma created 2 sons, Prajapati Daksh and Narad. The latter was to become a devotee of Lord Vishnu. After seeing Lord Shiva in Ardhanarishwar form, Lord Brahma created Manu and Shatrupa, the former from right and the latter from left side. Lord Shiva in Saguna form chose Kailash as his home. हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत सुंदर। चलते हैं बच्चा फिर द्वितीय हाँ अध्याय की तरफ। हाँ सती माता के जन्म की कथा सुनते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। सो देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष के भवन में पधारते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष अपनी प्रजा के अवलोकन के लिए राज्य भ्रमण को गए रहते हैं, जिसके उपरांत नारद जी की भेंट रानी वीरणी से होती है। इस भेंट स्वरूप नारद जी रानी वीरणी को माता सती के जन्म के बारे में पूर्व अवगत करवाते हैं। वे कहते हैं, बहुत जल्द ही आपके घर में एक दिव्य कन्या का जन्म होगा, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप होंगी। यह शुभ समाचार देकर नारद जी प्रस्थान करते हैं। रानी वीरणी के खुशी का ठिकाना नहीं था और वे यह शुभ समाचार राजा प्रजापति दक्ष को सुनाती हैं। वे भी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता शक्ति का दिया हुआ वरदान के फलित होने का वक्त आ गया था। रानी वीरणी के अनुरोध पर राजा दक्ष पुनः ही मां शक्ति के आवाहन के लिए भव्य यज्ञ की आयोजन करते हैं, जिसके पश्चात मां शक्ति प्रसन्न होकर अपनी प्राण ज्योति रानी वीरणी में स्थापित कर देती हैं। समय बीतता है और शीघ्र ही दिव्य स्वरूपा मां शक्ति सती रूप में जन्म लेती हैं। इसके उपरांत जन्म की सूचना लिए देवर्षि नारद कैलाश को गमन करते हैं। कैलाश जाने के पश्चात
वहां के शिवगण नारद जी को भगवान शिव के पास जाने से रोकते हैं। कुछ क्षण बाद जब भगवान शिव नारद जी से मिलते हैं, तब शिवगणों को यह स्पष्ट करते हैं कि ये नारद मुनि हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए। पुनः नारद मुनि महादेव से यह कहते हैं कि माँ सती का जन्म हो चुका है महादेव, जिस पर शिव भगवान ये कहते हैं कि हर चीज सही वक्त आने पर ही होता है। उधर माता सती दिन प्रतिदिन चंद्रमा में शिव भगवान के दर्शन करती हैं। देखते ही देखते माता सती युवावस्था में पहुंचने के उपरांत भी शिव जी को चंद्रमा में देखती हैं और पुनः उन्हें पति रूप में पाने के लिए माता सती नंदा व्रत का अनुष्ठान करती हैं, जिसके फलस्वरूप महादेव प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगनी होने का वरदान देते हैं और यह कहते हैं कि ब्रह्मदेव जल्द ही यह प्रसंग लेकर प्रजापति दक्ष के पास जाएंगे। पुनः विवाह प्रस्ताव लेकर ब्रह्मदेव राजा दक्ष के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि शिव भगवान और मां सती के विवाह की सूचना समस्त राज्य में भिजवा दें। उधर यह सूचना रानी वीरनी मां सती को देती हैं, जिसके उपरांत उनकी सखियां उनके साथ ठिठोली करती हैं। इसके साथ ही द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। हर 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 महादेव। महादेव। ठीक है। हाँ तो अब इंग्लिश है ना। हाँ ओके। हाँ So chapter 2, birth of Ma Sati. Devarshi comes to Daksh's palace and informs Virni about the birth of Devi Shakti Swarupa Sati's birth at their house. Virni gets overjoyed and so does Daksh. Prajapati Daksh had earlier performed penance to please Devi Shakti. Prajapati again performs Shakti Puja. Devi Shakti provides her divinity to Virni's womb. Virni gives birth to a baby girl. Everyone gets overjoyed and celebrate Devi Sati's birth with huge pomp. The entire atmosphere turns celebratory. Devarshi goes to Kailash to inform Lord Shiva about Devi Sati's birth but gets stopped by Shivgans. Lord Shiva saves Devarshi. Devi Sati grows into a lady and sees Lord Shiva in moon. Devi Sati performs Nanda Vrat to please Lord Shiva and get him as husband. Lord Vishnu and Lord Brahma come to Kailash to request Lord Shiva to give his acceptance. Lord Shiva tells them to wait for the right time. Lord Shiva finally appears before Devi Sati and gives her the assurance of marriage. Lord Shiva then tells Brahmadev to take the proposal of his marriage to Prajapati Daksh. Lord Brahma obeys and does the same. Prajapati Daksh and his wife Virni gets overjoyed that Sati's Nanda Vrat turned successful. Everyone gets busy in wedding preparations. Devi Sati's friends tease her. Devi Sati shares her unbound joy with nature and her friends. हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, अब तुम तीसरे अध्याय में जा सकती हो। हाँ, यहाँ से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है और ये हम सब जितने भी शिव भगवान के जो प्रति समर्पित है उनका फेवरेट अध्याय होगा, क्योंकि शिव सती विवाह एक ऐसा है जो हम बिल्कुल, सबको बहुत पसंद है। शिव शक्ति मिलन, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। तो चलो इसी के साथ ही आरंभ करते हैं तृतीय अध्याय। जी। ब्रह्मदेव कैलाश पधारते हैं और महादेव को सूचित करते हैं कि प्रजापति दक्ष ने चहुं ओर विवाह की सूचना दे दी है, तो क्या वे विवाह से संबंधित सारी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। इस प्रसंग पर महादेव कहते हैं कि ये विवाह तो आपकी इच्छा थी, ये उत्तरदायित्व तो आपका ही है। तभी नारद जी भी वहां पधारते हैं और विवाह निमंत्रण के संबंध में कहते हैं कि वे समस्त देवगणों को सूचित कर देंगे। फिर महादेव के प्रश्न करने पर कि क्या एक योगी और राजकन्या का विवाह संसार के लोगों के लिए उत्तम उदाहरण होगा, जिस पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि शिव शक्ति की सगुण उपासना के लिए यह अति आवश्यक है। इसके उपरांत नारद मुनि विष्णु लोक पहुंचते हैं और अपने पिता ब्रह्मदेव की भेजी हुई निमंत्रण उन्हें देते हैं और सूचित करते हैं कि शिव शक्ति के विवाह में उन्हें सम्मिलित होना है। उधर समस्त देवतागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पधारते हैं, जिससे कि कैलाश की शोभा और भी बढ़ जाती है। वे सब अति प्रसन्न थे। इसके पश्चात ब्रह्मदेव देवी सची को वर रूप में शिव भगवान के श्रृंगार करने की अनुमति देते हैं। इस वर रूप में श्रृंगार के उपरांत भगवान भोलेनाथ का रूप अति शोभायमान हो रहा था।
जिसे देखकर सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बारात में सम्मिलित होते हैं। उधर माँ सती की सखियां उनके साथ ठिठोली करते हुए माँ सती का श्रृंगार करती हैं। इसके उपरांत माता वीरणी भावुक हो जाती हैं और चिंतित होती हैं कि वहां कैलाश में उनकी पुत्री खुले आसमान के नीचे अपने दिन कैसे काटेंगी। जिस पर माता सती उन्हें आश्वस्त करती हैं कि महादेव के होते हुए उन्हें संताप छू भी नहीं सकती। माता सती की सखियां उन्हें बारात के आगमन की सूचना देती हैं। उन बारात आगमन की सूचना देकर माता सती को अटारी की ओर ले जाती हैं, जहां से माता सती और उनकी सखियां बारात आगमन का दृश्य मंत्रमुग्ध होकर देखती हैं। महादेव की महादेव की बाराती समस्त देवगणों के साथ प्रजापति दक्ष के द्वार पर आती है, जहां रानी वीरणी और राजा दक्ष उनकी स्वागत के लिए उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मदेव की शिव शंकर और राजकुमारी सती के विवाह की घोषणा के उपरांत महादेव लग्न मंडप पर पधारते हैं और पुनः मां सती का आगमन होता है, जिसके उपरांत पूर्ण विधि विधान से शिव भगवान और मां सती का विवाह संपन्न होता है। ब्रह्मदेव को दक्षिणा स्वरूप प्रत्येक लग्न वेदी पर महादेव और मां सती की उपस्थिति होने की दक्षिणा मिलती है। उसके उपरांत महादेव और मां सती के लिए कुछ क्रीड़ा कार्यक्रम रखे जाते हैं विवाह संबंधी, जिसमें माता सती उनमें विजयी होती हैं। और इसके साथ ही यह तृतीय अध्याय अद्भुत अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है, अब मेरी इंग्लिश। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हम लालायित हैं तुम्हारा सुनने के लिए। चलो। चैप्टर 3, हाँ। शिव सती's union, marriage. Lord Brahma comes to Kailash to discuss about Lord Shiva's marriage. Devarshi comes too and takes the responsibility of inviting all Devtas to marriage. Devarshi starts his work of invitation with Lord Vishnu and inquires when Lord Vishnu will get married, as just like Lord Shiva, his marriage is also required for the welfare of the universe. Lord Vishnu tells him to wait for the right time. Devi Sati's friends decorate her clothes and jewelry and helps her in beautifying her. Devtas come to Kailash. Devi Sachi does the makeup of Lord Shiva. Devarshi comes to Daksha's palace to help them in wedding preparations. Lord Vishnu and Lord Brahma, along with Shivgans and Devtas, come as groom's family. Lord Shiva is welcomed by Virni. Seeing Lord Shiva, Virni gets assured about the bright future of her daughter, removing her earlier doubts as to how Princess Sati would adjust in Kailash. Lord Shiva gets married to Devi Sati and loses the game of ring in post-marriage rituals. हर हर महादेव। तो इस तरह खत्म होते हैं तीनों चैप्टर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हम पूर्वावलोकन भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। या इससे पहले तुम कुछ अपना कुछ टिप्पणी देना चाहोगे? नहीं नहीं, आज तो मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इतने सालों बाद हम ये कर रहे हैं, तो हाँ, फाइनली वही। मेरे आनंद का कोई सीमा नहीं हाँ, है, मैं वही झूठ वही नहीं मेरे को वो बोलूंगी। गाना बहुत याद आ रहा है। देर हाँ। लगी, विजय पथ का गाना, देर लगी आने में तुमको पर शुक्र है सही आ ही गए, और बट आ गए, समथिंग लाइक दैट। हाँ, और फिल्मों का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग बड़े फिल्मी भी हैं, ये फिल्मों में भी चर्चा करेंगे हम। काफी हाँ, फिल्मी है, खासकर हमारी करू बहुत फिल्मी है। बहुत ज्यादा। इसका नाम ही था। हमारे कॉलेज में जूनियर जिसे फिल्मी दीदी बुलाते थे। तो मैं एक दो चीजें बस बोलना चाहूंगी। ऐसे तो बहुत कुछ बोलना चाहूंगी, पर क्योंकि आज पहला दिन है तो थोड़ी सी ओवरवेल्म तो मैं भी हूँ। हाँ तो हाँ लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि जब वो तुम पढ़ रही थी चैप्टर 2 में कि नारद जी आते हैं और कहते हैं कि माँ सती का जन्म हो चुका है, तो हाँ उस वक्त तुम्हारे वॉइस में भी एक आनंद था। वो तो मतलब, तो वही एक मुझे लग रहा है कि जब हम ये चैप्टर्स पढ़ के या उस जगह को पढ़ के इतने आनंदित हो जाते हैं कि मेरे इट्स लाइक टेलिंग कि अरे मतलब शिव जी, माँ सती हाँ। आ चुकी हैं, आइए। इट्स द काइंड ऑफ मतलब छिपे हुए उसमें कहना कि आप भी आ जाइए अब। हाँ हाँ तो बट वो जिस तरह से कहते हैं कि सही वक्त का इंतजार करो, और सेम चीज विष्णु जी भी कहते हैं। नारद जी तो बिल्कुल मतलब हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे हाँ सीरीज में, हाँ। अगर तुमने ध्यान दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन लाड जी का निभाया हुआ किरदार है। हाँ
तो उन्होंने, और ये बने थे तुम्हारे वो भी, नारद जी का किरदार इन्होंने दोबारा निभाया था उसमें, जय माँ वैष्णो देवी हाँ, फिल्म थी। वैष्णो देवी में, हाँ हाँ, हाँ, जय माँ वैष्णो तो देवी में। बिल्कुल, जय माता दी। जय माता तो दी, जय माता दी। बिल्कुल, तो उसमें भी तो, या इस सीरीज में ना अगर ध्यान से देखो तो ही रिप्रेजेंट्स अस, हाँ हाँ। क्योंकि हमारा तो वही है ना कि शिव जी और माँ सती व राजा रानी, हम उनकी प्रजा, एंड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, राजा ऑफ बिल्कुल। द यूनिवर्स। तो उस तरह से, और यहाँ पे भी फिर वही सेम चीज विष्णु जी के साथ भी रिपीट होता है, जो विष्णु जी उनको कहते हैं कि सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि हाँ उनको हाँ तो हाँ। पता है कि मेरे लिए देवी लक्ष्मी है, वो आएंगी। हाँ, पर नारद जी को तो उस वक्त तक कुछ नहीं पता होता है, एंड ही वाज वही। रिप्रेजेंटिंग अस, जैसे हम लोग होते हैं ना, ह्यूमंस हाँ कैसे होते हैं, हालांकि देवर्षि ह्यूमन नहीं है, बट हम हाँ कैसे होते हैं कि बहुत क्यूरोसिटी रहती है, बहुत हाँ, क्वेश्चंस उत्सुकता रहते हैं, जानने बहुत, की कुछ हाँ। भी। तो क्या होगा आगे, क्या होगा, and एक वही। वो एक खुशी का वो एक जिज्ञासा रहता ही है, जिज्ञासु बिल्कुल होते ही बिल्कुल। हैं हम। हाँ। तो हम तो हैं, हमें दूसरों का नहीं पता, बहुत लोग हैं जो ज्ञानी होते हैं जो इतने जिज्ञासु शायद ना हो, पर हम तो हैं। वही तो वही वही। तो मुझे भी, क्या मुझे भी अब, ये हाँ, होता है। आगे क्या होगा, तो इस सीरीज में वो चीज मैंने नोटिस किया है कि देवर्षि नारद रिप्रेजेंट्स अस, और जैसे शिव जी कहते हैं कि, और विष्णु जी भी कहते हैं कि सही वक्त की प्रतीक्षा करो, तो मुझे लगता है हम इतने खुश हैं उनके यूनियन से, और हाँ, अब तो हमें पता, ये सब तो घटनाएं घट चुकी हैं, ये तो हमें कथाओं में बताया जा रहा है क्योंकि ये अमृत कथाएं हैं। हाँ हाँ हाँ। पर अभी भी ये जब अगर पढ़ के हमें इतना आनंद हो रहा आनंद है, आ तो रहा मैं है। वही सोचता हूँ, मैं सुबह ही सोचती हूँ कि शिव जी को मतलब कितना आनंद हुआ होगा। वही पर वही भगवान होने के भी अपने कुछ उत्तरदायित्व हैं, वही मतलब वही अंकुश रहेगा, मतलब खुशियों पे भी दुख पे भी, मतलब निर्लिप्त। वही वही। तो और धैर्य वही उनको धारण भगवान करना तो बनाता है। महादेव। हाँ, तो वही धैर्य उनको रखो, धीरज भगवान रखो। बनाता है, चाहे वो श्री हरि हो या हाँ, शिव जी हो, वही तो उनको भगवान बनाता वही है। वही कि धैर्य खुशी ही हो दुख हो जो भी हो, ये तो इस सीरीज में क्यों, आगे हम विष्णु जी की सीरीज भी करेंगे करेंगे। अगर हो बिल्कुल सके तो। बिल्कुल। तो उसमें भी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी। तो बिल्कुल। यही तो इन्हें भगवान बनाती है ना, हम्म। क्योंकि हम में वो चीज है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, सही बात है, हम तो सही आत्मा बात। है, ये तो परमात्मा है ना। परमात्मा है। तो वही कि वही। अब इससे ज्यादा मतलब, बस एक दो चीजें है तो बहुत चीजें आगे, तो बहुत चीजें, और मैं सोच रही हूँ क्योंकि हमने शायद 5 एपिसोड का डिसाइड किया था, अब 3 एपिसोड तक रखते हैं, क्योंकि ना थोड़ा सिंक इन भी होना चाहिए, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो और इधर बिल्कुल। स्टार्टिंग में भी जो मतलब स्टार्टिंग के एपिसोड में जब वो मतलब वो पूछते हैं शायद ब्रह्मदेव विष्णुदेव की, मतलब वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, वो यूनिवर्स के क्रिएशन वाले हाँ फर्स्ट हाँ। एपिसोड में। फिर जो अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन देते हैं, और ब्रह्मा जी के सारे मतलब जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, मतलब वो भी एक वैसा है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, हालांकि वही। ब्रह्मदेव हम और हम एक नहीं है, बट वो तो भगवान है, हम इंसान। बट वो होता है, जब भी मतलब कभी कभी ना भगवान को आंसर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनका दर्शन मात्र से, अब हमें तो, हम इतने वो पुण्यात्मा है नहीं कि हमें सगुन दर्शन हो जाए, पर पर दर्शन हमें हुए तो हैं, सगुन ना सही, क्योंकि ये बिल्कुल। हर भक्त को पता होता है कि कौन सी बात, उस कौन सा निर्देश उसको शिव जी ने खुद दिया हो। और ये मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये सब सारे शिव भक्तों के साथ हुआ है, वही आई एम वही प्रिटी मच श्योर कि ये होता है, सबके साथ होता है, और सबको हमें पता है कि ये आदेश वहां से आया है। वही ये चीज हमें वही। नहीं करनी है, अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं ऐसा हमें नहीं सोचना है, या ऐसा सोचना है, या इसको करना है इसको नहीं करना है, ये चीज तो हमें समझ आ जाती है। मार्गदर्शन बिल्कुल मिलता बिल्कुल, है। मार्गदर्शन तो मिलता है, वही वही। जस्ट बी, मतलब अटेंटिव टू इट, लिसन टू इट, तो जरूर मिलता है। इच्छा हो तो जरूर होता है, होता तो जरूर है, अब तुम सुन पाओ ना समझ पाओ, दैट इज अप टू यू। और भक्ति से ही वो और शार्पन्ड होता है, वो द सेंसेस टू अंडरस्टैंड दैट, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही, तो ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बताने के लिए बहुत चीजें, बहुत एक्सपीरियंसेस भी हैं। हाँ पर हाँ। ये एपिसोड्स मैंने बचपन में नहीं देखे थे, ये तो मैंने अच्छा। बड़े होने के बाद, बचपन में मैंने एक देखा था, वो आगे आएगा, अभी नहीं बताऊंगी। और हाँ उस दिन तो शायद 1 घंटे हो जाए बस उस एक चैप्टर को
के बारे में बताने में। और हमारी थोड़ी सी इच्छा है कि थोड़ी सी धृष्टता ही कहेंगे हम इसको, कि हम इसको थोड़ा डिकोड भी करेंगे अपने तरीके से। हालांकि कब हमें नहीं लगता कि हम इतने योग्य हैं हम दोनों, पर फिर भी करेंगे ये, बिकॉज इट्स लिटिल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बिल्कुल ज्ञानी नहीं हैं, हम बिल्कुल नहीं, जरा भी बिल्कुल ज्ञान नहीं। नहीं है। और जितना भी कहेंगे ये शिव जी की ही कृपा है। हाँ, तो हर भक्त शिव जी को जिस तरह से देखता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हर वो जर्नी जो शिव जी की तरफ जाती है, दैट इज स्पेशल, दैट इज स्पेशल। तो उस ये से कहते हुए, मतलब उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी भी स्पेशल है, हमारी समझ शिव जी को लेकर भी स्पेशल है। तो बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लग सकता है, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि हम ज्ञानी बिल्कुल नहीं हैं, बट वही, क्योंकि दिस जर्नी इज स्पेशल, वी आर नॉट वही, स्पेशल, लॉर्ड शिवा इज स्पेशल, द जर्नी टुवर्ड्स हिम इज स्पेशल। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और और सभी कुछ भक्त लोगों का को लग अपना सकता एक है, हाँ अनुभव भी होता है, अपना एक मार्ग वही, होता है जिस पर चल के वो दैट इज मतलब व्हाट, हाँ, प्राप्त करते हैं सुख। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी जल्दी से पूर्वावलोकन बता देती हूँ। हाँ, हाँ, ये हाँ। आपने अगर सीरीज देखी होगी या अगर आगे देखेंगे तो ये आपको हरीश भिमानी जी की आवाज में सुनने को मिलेगा, पर आज आप लोगों को थोड़ा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि आज वो उस उस कंठ में नहीं, पर मेरे कंठ में सुनना पड़ेगा। तो आपकी भी कंठ अध्याय, बहुत अच्छी है। हाँ, और उनके सामने कुछ भी नहीं। खैर, हमारा म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तो चलता बिल्कुल, रहेगा, पर बिल्कुल। हाँ, टू से द लिस्ट, हरीश भिमानी जी की आवाज, उनकी हाँ, बहुत नरेशन, अद्भुत है, बहुत वो, अद्भुत है। हाँ, वो ब्लेस। आवाज में ही एक डिवोशन, मतलब जस्ट एक वो होता है ना कि स्विच, नाउ स्विच, तो वो वैसा हो हाँ, जाता है कि दिमाग की नाव, अग्रीड, मतलब अब, हाँ, तो वो स्विच उनकी आवाज में बहुत अच्छी है। अग्रीड, अग्रीड। तो बहुत बहुत सुंदर लगता है सुनने में। हाँ, तो अध्याय 1 ये है पूर्वावलोकन। ये हमने नहीं लिखा है, ये आपको सीरीज के दौरान ही सुनने को मिलेगी। उसको भी हमने थोड़ा लिख लिया है ताकि एक रिकैप हो जाए। तो अध्याय 1, वैवस्वत मनवंतरण के अंत में प्रलय के पश्चात भी सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शिव की अनादि अनंत सदाशिव ज्योति प्रकट थी। इसी सदाशिव ज्योति से चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने सदाशिव ज्योति के माध्यम से ब्रह्म विष्णु को आदेश दिया कि वे सृष्टि के सृजन एवं पालन का कार्य प्रारंभ करें। सदाशिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मदेव ने विष्णु की तपस्या से उत्पन्न ब्रह्मजल को उज्ज्वलित करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सृष्टि की आदि में प्रकृति उत्पन्न हुई तथा ब्रह्मदेव के विभिन्न अंगों से सनकादि 4 बाल ऋषि, तत्पश्चात मारीचि आदि ऋषि प्रकट हुए। तदनंतर ब्रह्मदेव ने देवर्षि नारद, दक्ष प्रजापति तथा कामदेव आदि को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कहलाए। ब्रह्मदेव के निर्देश पाकर ये सब अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए। उस समय ब्रह्मदेव की दुविधा को दूर करने के लिए शिव शक्ति ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। शिव शक्ति के इस सम्मिलित रूप का अवलोकन करके ब्रह्मदेव धन्य हुए। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर भगवान शिव ने रुद्र अवतार लेकर कैलाश पर प्रकट होने तथा माता शक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में नारी अवतार लेने का वचन दिया। शिव शक्ति के दर्शन से प्रेरणा पाकर ब्रह्मदेव ने अपने दाएं अंग से मनु तथा बाईं अंग से शत्रुपा को प्रकट किया तथा उन दोनों को नर नारी के रूप में प्रजोत्पत्ति का आदेश दिया। तत्पश्चात महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव रुद्र रूप में शिव गणों सहित प्रकट हुए। शिव के कैलाश पर प्रकट होते ही सारी सृष्टि आनंदित हो उठी। इसी के साथ समाप्त होते हैं अध्याय 1। अब अध्याय 2, माता शक्ति के नारी रूप में अवतरित होने का शुभ समाचार लेकर देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष के राजप्रासाद में पहुंचते हैं। दक्ष पत्नी महारानी वीरनी इस शुभ समाचार को सुनकर हर्ष से रोमांचित हो उठती हैं। तत्पश्चात वीरनी शक्ति आगमन के शुभ संकेत से अपने पति को अवगत कराती हैं। दक्ष भी शक्ति अवतार के पिता बनने की बात सुनकर परम प्रसन्न होकर शक्ति आराधना का निश्चय करते हैं।
दक्ष की यज्ञ आराधना से माता शक्ति प्रसन्न होती हैं तथा अपने वचनानुसार वे अपनी प्राण ज्योति माता वीरनी के गर्भ में स्थापित करती हैं। महारानी वीरनी दिव्यता से आलोकित होती हैं। समय आने पर माता शक्ति नारी रूप में अवतरित होती हैं। दक्ष प्रजापति का राजप्रासाद दिव्य कन्या जन्म के उत्सव से आनंदित हो उठता है। दक्ष कन्या सती जन्म लेते ही चंद्रमा में अपने आराध्य शिव के दर्शन करती है तथा युवती होने तक वही शिव भावना उसमें प्रस्फुटित होने लगती है। धीरे धीरे सती में शिव को पति रूप में पाने की कामना वृद्धिगत होती है। शिव भावना विश सती पूर्ण निष्ठा के साथ नंदाव्रत द्वारा शिव की विशेष अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करती है। शिव प्रथम बार देवी सती के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनने का वरदान देते हैं। यह वरदान पाकर सती के हर्ष का पार नहीं रहता। दक्ष प्रजापति अपने पिता के आदेश स्वीकार करके शिव सती के विवाह की घोषणा करते हैं। सती अपने सखियों के सम्मुख अपना हार्दिक आह्लाद व्यक्त करती हैं। इसी के साथ समाप्त होते हैं अध्याय 2। अब प्रारंभ होता है अध्याय 3। कैलाश पर्वत पर वर राजा शिव का सुंदर रूप सभी को आनंदित कर देता है। उन्हें समारोह पूर्वक वर यात्रा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और फिर शिव बारात आकाश मार्ग से दक्ष प्रासाद की ओर प्रस्थित होती है। वैदिक विधि के अनुसार ब्रह्मदेव के पौरोहित्य में शिव सती का शुभ विवाह संपन्न होता है। आशीर्वादों तथा शुभकामनाओं के स्वर लग्न मंडप में गूंज उठते हैं। तत्पश्चात वर वधू शिव सती को कोप वर्ग में लाया जाता है। इसी के साथ समाप्त होते हैं अध्याय 3। बिल्कुल। और हर हर महादेव। फर्स्ट एपिसोड। हाँ, हर हर महादेव। महादेव की कृपा रहे बस हम पर, अपने सारे भक्तों पर, समस्त सृष्टि पर, यही प्रार्थना है। और एक छोटी सी प्रार्थना, स्वार्थपूर्ण प्रार्थना नहीं कहूंगी, पर एक छोटी सी प्रार्थना कि हमारे इस कथा को, इस शिव चर्चा को जो भी सुने, हमारे साथ साथ दूसरे अन्य एवं कोई भी जो भी सुने, चाहे वो भक्त हो या ना हो, कोई भी चराचर प्राणी सुने, उसे आनंद का अनुभव हो। शिव जी अपनी भक्ति की परमानंद का एक बूंद भी अगर उन्हें दे, सबको, हम सबको दे, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हमारे लिए। So ending this first episode with this little prayer। तो तुम कुछ कहना चाहोगी करो? नहीं, मुझे बस आज हर हर महादेव ही कहना है, बस यही कह सकते हैं। फाइनली हमने कर ही लिया, शुरू कर ही लिया। वही महादेव की कृपा से आज अच्छे दिन में हमने महादेव के दिन में शुरू कर लिया। बिल्कुल। और वो छोटा सा एक, वो भी डिकोडिंग नहीं, बट छोटा सा, अभी तो मैं 1-2 एपिसोड बिल्कुल डिकोडिंग नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो सिंक इन होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा कि फाइनली बिल्कुल होता है। तो वो जो माता सती को बताती हैं, मतलब उनकी सखियां, दैट सीन वाज, वो तो खुद ही सुन लेती वहाँ मतलब ये सीरीज की यही खूबसूरती है कि ना, गुलशन कुमार जी की ये खूबसूरती रही है। मतलब कोई भी, या तो फिल्म हो या सीरीज हो, यहाँ मैं गुलशन कुमार जी की बात इसलिए कहूंगी क्योंकि मतलब जो उन्होंने जो भी फिल्में, मतलब जो भी धार्मिक फिल्में प्रोड्यूस की हैं, उसमें ना एक बात अगर ध्यान दो, हमेशा भगवान के नेचर को, भगवान का नेचर रखते हुए ही बहुत ना एक ब्रिज रहता है कि दिस इज हाउ ह्यूमंस थिंक। तो वो साइक को ना उन्होंने या तो बहुत अच्छे से समझा है, या उन पर भगवान की कृपा है कि वो ना उस चीज को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। जैसे माता सती का जो उन्होंने दिखाया है यहाँ पर, इंटायर जो उनका बिहेवियर रहा है, कि उनको प्रेम इतना है ना शिव जी से, एक दिव्य प्रेम। तो और जब शिव जी और माँ पार्वती का जो कथन होता है ना, तो माँ पार्वती उनको कहती है शिव जी को कि मतलब भगवान का ये, मतलब इस रूप में आपने तो मतलब मुझे भुला दिया। बिल्कुल। सो वो एक स्वीट कंप्लेन होता है उनका। तो शिव जी कहते हैं कि ये योगी और ये मिलन और मतलब जुदाई वर्ड तो यूज नहीं होता, बट जो मतलब ये है
कि इसी में तो मिलन और विरह विरह। में मतलब ये ही तो हमें लीला करनी है। वही। तो वहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि शिव जी को प्रेम नहीं, क्योंकि शिव जी को कितनी प्रेम है माँ सती से ये तो हम आगे देखेंगे। पर बिल्कुल। यहाँ हम फिलहाल तो माता सती का जो रिएक्शन है ना कहीं वो मतलब हम सबके साथ, क्योंकि हमने भी ऐसा किया है जब, बिकॉज मेरी तो लव मैरिज है, तो आई नो कि ये ऐसा ना होता है, हमें पता सब वही। होता है। वही। पता सब होता है कि अब रिश्ता आया है एंड बातें हाँ। चल रही हैं एंड थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड वे, तो पता सब होता है। पर फिर भी दिखाना नहीं है ना कि पता है कि बड़े खुश है कि लोग बेशरम ना कहें। तो इस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से ना पोर्ट्रे किया है कि लोगों को ये भी लगे कि ये माता है, ये हमारी ही माता है, हम भी ऐसा बिहेव करते हैं, तो ये माता है हमारी हमारी जैसी हैं, तो वो अपनत्व फील हो माँ सती से। एट वही। द सेम टाइम क्योंकि वो भगवान है, तो माता सती की तो आगे बहुत सी लीलाएं हम देखेंगे, माँ शक्ति की। तो माँ शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक माँ सती फिर आगे जाकर माँ पार्वती, वो तो माँ खैर पार्वती। एपिसोड में पता चलेगा। तो बिल्कुल। पर और फिर एट द सेम टाइम ये समझाना कि वो भगवान है, तो वही। उसमें शिव जी कहते हैं कि सही वक्त आने दो, विष्णु जी कहते हैं सही वक्त आने दो। तो हाँ। ये जो मतलब यूनियन है ना कि हाँ। हाँ। अर्ध नारीश्वर, तो उस तरह से मतलब आधा मतलब ये दिखाना कि क्योंकि हमारी माता है वो हमारी जैसी हैं, तो ये वही। अपनत्व फील करना एंड देन सिटिंग क्वाइट की ये हमारी अपनी है, यहाँ हमें यहाँ हमारी चित्त की मतलब चित्त को आराम मिलेगा, ये हमारी जैसी है, हमारी माता है। एंड एट द वही। सेम टाइम ये हमारे पिता है। तो पिता कैसे होते हैं, पिता कैसे होते, पिता थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। अब हाँ। कोई हाँ। अचानक से कह सकता कि नहीं मेरी तो माता ज्यादा प्रैक्टिकल है और पिता, हो सकता है, बट इन जनरल बिल्कुल। मैं कहती हूँ बिल्कुल। कि पिता कैसे होते हैं कि a little bit more practical and माताएं are more emotional। तो उस चीज को ना बहुत अच्छे से, एक इंसिडेंट है बस ये, बट उसके ये से ही बहुत अच्छी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन किया है उन्होंने बिना कुछ कहे, कि माता बिल्कुल। सती का जो बिहेवियर है दैट रिप्रेजेंट्स अस। जब जो जो भी जिनकी भी लव मैरिजेस हुई हैं उनको समझ में आ रही होंगी ये बातें, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो पता नहीं होता है ना। वही। तो इसलिए वही। मैंने लव मैरिज कहा क्योंकि इनका तो लव मैरिज ही था, यूनिवर्स का पहला लव मैरिज। तो मेरे लैंग्वेज पे ज्यादा ना जाए, क्योंकि मैंने कभी इनको अपने से अलग नहीं समझा है। हाँ। हाँ। माता सती हो, माँ शक्ति और भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये हमारे आराध्य हैं। वही। पर वही। इनके प्रति हमारा जो प्रेम है ना, तो कभी आपको मेरी लैंग्वेज बहुत कैजुअल लग सकती है। ऑब्वियसली जब मैं रोज प्रेयर करती हूँ तो उसकी लैंग्वेज अलग होती है, पर जब हम चर्चा करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि भगवान आनंद का कोई लैंग्वेज नहीं होता। दैट इज वही। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, खुशी की कोई लैंग्वेज नहीं होती। वही। वो वही। और खुशी, आनंद, these things are never formal, these things are always meant to be informal। वही। तो वही। ये मेरी ये मेरा तरीका है, आपको मेरा तरीका ना पसंद हो सकता है, पर सबके अपने तरीके होते हैं और सबके तरीके स्पेशल होते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। वही। नहीं, तो तुम्हारा ये एक बात बहुत अच्छा लगा बच्चा, कि हम्म वो जो बोली ना, तो उनका सच में ये है, शिव सती जो सबसे पहली जो प्रेम कहानी इस पूरे हम्म ब्रह्मांड की है, वो हम्म उन्हीं की हम्म है। हम्म वो तो उन्हीं वही की मैंने शायद लव मैरिज वर्ड यूज किया, है। वही। पर वही। वही इसको लव प्रेम मैरिज विवाह को बोलो, प्रेम प्रेम कहानी, प्रेम कहानी विवाह बोलो, बोलो, उन्हीं प्रेम दोनों का। कहानी बोलो, यूनिवर्स फर्स्ट लव स्टोरी जो भी बोलो, पर है बिल्कुल। तो वही है ना। वही। वही। शुरुआत, आदि, आदि अनंत। बिल्कुल। तो या कहीं पे लिखा हुआ भी था, हरीश भिमानी की आवाज में, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आदि अनंत जो वो कहते हैं ना, जिस तरह से उनका हाँ। हाँ। प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत छोटे से एक इंसिडेंट से उन्होंने समझाया कि देखो ये तुम्हारी माता है, ये तुम इमोशनल है, इमोशनल हो जाती है, ये देखो ये पिता, ही नोज वे टू ड्रॉ द बाउंड्रीज। तो बिल्कुल। वो ये मेरी सोच है, आई एम नॉट मतलब थोप नहीं रही हूँ सब पर, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो प्लीज शेयर कीजिए, वी वुड बिल्कुल। लव टू बिल्कुल। रीड देम, हियर देम, ऑल्सो टू डिस्कस देम इवन। हाँ। तो जरूर शेयर कीजिए।
तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। हाँ। तो चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव।